गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले जी हम अनुपात में बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन देख लिए थे और इससे पहले आप लोग को हम बता दिए थे कि बाबू अनुपात निकाला कैसे जाता है। और अनुपात में आप लोग को ये बताए थे कि ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा हो तो एक मंजिल बनाने वाला, मंजिल मतलब समझते हो ना, बिल्डिंग बनाने वाला एक ट्रिक बताए थे कि बिल्डिंग बना के कैसे निकाला जाता है अनुपात। और उसके बाद आपको बताए थे कि अगर बराबर में हो, अगर बराबर में हो, ये 6 अनुपात ए 7 अनुपात बी 8 अनुपात सी हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगला चीज आप लोग को बताए थे, पहला चीज ये, दूसरा चीज ये और तीसरा चीज आपको बताए थे जी, बटा में अगर अनुपात दे रखा हो, बटा में अगर अनुपात दे रखा हो तो कैसे करना है बाबू। तो आपको बताए थे बटा को बटा में कर देना है। ठीक है जी। चलिए आज हम कुछ अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी। और देखिए बाबू, इससे पहले आपने 3 क्लास में बेसिक बेसिक बातें जाने हैं। ठीक है। अब आज से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड अप करते हैं और पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आप, चलिए जी, अनुपात का आज एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हल्का सा ही, हल्का सा, थोड़ा सा भारी होगा, ज्यादा भारी नहीं, थोड़ा सा भारी आप क्वेश्चन होते चले जाएगा। बस दिमाग को ना हम शार्प रखिएगा। ठीक है जी। और दिमाग को हम बिल्कुल शार्प रखना है, चुपचाप ध्यान से देखते रहना है। ठीक है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है बाबू कि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 हो तो पूछा है कि 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y बताइए क्या होगा। ठीक है जी। क्या होगा? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए x का वैल्यू कितना है बाबू, तो कहिएगा x का वैल्यू जी 4 है। y का वैल्यू कितना है जी, तो y का वैल्यू 5 है। बस x के जगह पर 4 रखिए, y के जगह पर 5 रखिए, x के जगह पर 4 रखिए, y के जगह पर 5 रखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो x के जगह पर हमको कितना रखना है जी, तो x के जगह पर रखना है हमको 4। x का वैल्यू कितना है जी 4, y का वैल्यू कितना है बाबू 5। तो x के जगह पर रखिए जी 4 प्लस y के जगह पर रखिए 5, अब ब्रैकेट बंद। ठीक है। चलिए अगला चीज अनुपात लगाइए जी। 5 लिखिए, x के जगह पर कितना लिखना है जी हमको 4 लिखिए, प्लस 3 लिखिए, y के जगह पर कितना लिखना है जी 5 लिखिए, खत्म कहानी। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब 12 और 5 कितना होता है जी 17, 12 5 17 अनुपात 4 पंचे 20। ठीक है जी। अब 5 तिया 15, 20 और 15 कितना होता है जी हमारा 35। तो लिख दीजिए बाबू 35। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना, तो आपका आंसर हो गया 17 अनुपात 35, 17 अनुपात 35। देखिए x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 दे रखा था। अब पूछा है कि 3x प्लस y ब्रैकेट बंद अनुपात 5x प्लस 3y का वैल्यू बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, करना क्या है बाबू, x के जगह पर 4 लिखिए, y के जगह पर 5 लिखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाइए, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन है हमारा a बटा b बराबर 2/3। ठीक है, 2/3 और b बटा c बराबर 4/5 हो तो हमको पूछा है a प्लस b अब बटे में b प्लस c का मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो देखिए बाबू, a बटा में b 2/3, b बटा में c 4/5, यानी कि कहने का मतलब है कि a अनुपात b बराबर 2/3 दे रखा है।
सॉरी 2:3 दे रखा है कि बी है तो बी को पहले लिखिए, सी को बाद में लिखिए, अनुपात लगाइए। 4 है, 4 को पहले लिखिए, 5 को बाद में लिखिए। देखिए यहाँ भी बी कॉमन, यहाँ भी बी कॉमन, यहाँ बी का वैल्यू 3, यहाँ बी का वैल्यू 4। ये तो गलत बात हो गया, ये तो गलत बात हो गया जी। तो इसको क्या करना होगा जी, पहले बाबू ठीक करना होगा। तो चलिए इसको पहले ठीक करते हैं, लगाते हैं अपना ट्रिक। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी पहले कितना है तो 2:3 है, तो लिख दीजिए 2:3। दूसरा बी और सी कितना है तो अब 4:5 है, तो यहां से आप चालू कीजिए, पहले लिखिए 4, फिर लगाइए अनुपात, अब फिर लगाइए 5 और ऐसे वो लकीर खींच लीजिए। ठीक है जी, पहला बिल्डिंग दूसरा बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का जगह खाली है तो यहाँ पर इसको भरना होगा। तो कहिएगा यहाँ पर क्या भराएगा जी, तो याद होगा आपको इसके सामने वाला ही यहाँ पर लिखा जाता है, तो लिख देंगे 3। ई बिल्डिंग का ई भी कमरा खाली है, इसको भरना होगा। यहाँ क्या भराएगा जी, जो ये लिखा हुआ है उसी चीज को लिख दीजिए। इतना काम हो गया। अब सबको कीजिए गुना, 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 4 दूनी 8 हो गया जी। 4 दूनी 8, यानी कि ए का वैल्यू आया 8, बी का वैल्यू आया 12 और सी का वैल्यू आया 15। तो आप यहाँ पर वैल्यू लिखना चालू कीजिए। क्या पूछा है हमसे, ए प्लस बी बटा में बी प्लस सी, बताइए क्या होगा। तो एक के जगह पर क्या लिखिएगा जी, तो 8, प्लस है तो प्लस लगाइए। बी के जगह पर क्या लिखिएगा जी, तो 12, 12 है तो 12 लगाइए। उसके बाद फिर बी पूछा है तो नीचे में बी के जगह पर फिर 12 और सी के जगह पर फिर 15। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 12 8 होता है आपका 20, 5 और 2 होता है आपका 7 और 1 और 1 होता है जी आपका 2, यानी कि आपका हुआ जी 20/7 आंसर। ठीक है जी, 20/7 7 कह रहे हैं 27 आंसर। इतना समझ में आ गया। अरे a बटा b, आपको a बटा b देखा है 2/3, फिर b बटा c दे रखा है 4/5, यहाँ b का वैल्यू 3 और यहाँ b का वैल्यू 4। ये तो गलत बात है, दोनों जगह तो सेम करना होता है। तो दोनों जगह पर क्या कर दिए जी, हम सेम कर दिए। और जब सेम हो गया तो ए और बी और सी का वैल्यू हमको पता चल गया। अब वैल्यू पुट किए, हमारा आंसर सॉल्व। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए जी अगला क्वेश्चन देखो बाबू। चलिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी इजी है, अभी धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन आएगा, चलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन आपका है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:7। ठीक है जी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:7। ठीक है, उसके बाद और पूछा क्या है, हो तो इसको क्या बताना है। तो ये पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी भोक्कू बंद यानी ब्रैकेट बंद अनुपात में सी का वैल्यू बता दीजिए, इसको कितना होगा, कि वैल्यू कितना होगा। अरे बिल्कुल इजी ना है जी। ए कितना है हमारा 3, बी कितना है हमारा 4 और सी कितना है हमारा 7, यानी ए का मान कितना है जी हमारा 3, बी का मान 4 और सी का मान 7। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद अनुपात सी पूछा है ना, तो ए के जगह पर रखिए 3 प्लस का निशान, बी के जगह पर रखिए 4 प्लस का निशान, सी के जगह पर रखिए 7 प्लस का निशान। अब ब्रैकेट बंद अनुपात, फिर सी के जगह पर फिर रख दीजिए यहाँ पर 7। हो गया जी, जोड़िए 7 और 3 10 और 4 14 अनुपात 7। अच्छा ये कट रहा है ना, ये दोनों कट रहा है तो काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी आंसर हमारा आया जी कितना 2:1, 2:1। ठीक है जी, 2:1। समझ में आया। अरे धीरे धीरे सब ना समझ में आएगा जी, रुकिए थोड़ा स्थिर रहिए, आराम से समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 3a प्लस में 5b, 3a प्लस में 5b और है हमारा
3a माइनस में 5b अब बराबर 5। हमसे पूछा है a अनुपात b बता दीजिए, हमसे पूछा है a अनुपात b बता दीजिए क्या होगा। ठीक है जी, देखो बाबू, ई वाला बट्टा में, इधर बट्टा में नहीं है तो इसको भी चुपचाप बट्टा में ला दीजिए। बट्टा में ला दिए, हाँ जी कहिएगा, बिल्कुल ला दिए। और जब ये बट्टा में आ गया है तो आपको पता है ना कि क्या होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको इससे कीजिए तो लिखिए 3a प्लस 5b ब्रैकेट गुना में 1। अरे 1 से गुना करो या ना करो कोई मतलब ही नहीं है, तो छोड़ो ना जी, क्या गुना किया जाए 1 से, रहने दीजिए, बराबर। उसके बाद 5 को यहीं रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे, गुना हो जाएगा 3a माइनस 5b। ठीक है जी, चलिए गुना करते हैं पहले, तो 5 तिया 15 तो हो गया हमारा 15a माइनस 5 25 तो हो गया हमारा 25b। इधर कितना है जी हमारा 3a प्लस में 5b, 3a प्लस में 5b। अब a को एक, a वाला एक तरफ, b वाला एक तरफ करते हैं जी। चलिए तो a को यहीं रहने दीजिए, 15a प्लस में इसको इधर बुलाइए तो माइनस में 15a हो जाएगा जी, माइनस में 15a, इधर माइनस 25b चुपचाप ऐसे रहेगा। अब प्लस का 5b उधर जाएगा तो माइनस का 5b हो जाएगा, माइनस का 5b हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए, 15 में से 3 गया तो बचा जी 12a, पर माइनस का है, और माइनस का। चलिए जी इधर सॉल्व कीजिए, माइनस और माइनस प्लस, तो 25 और 5 30, और निशान माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़े हो। ठीक है जी, और b है तो खाली b लिख दीजिए, एगो माइनस इधर भी, एगो माइनस इधर भी, दोनों माइनस को चुप्पे चापे हटा दीजिए। हट गया जी, बात क्लियर। आप देखिए इधर है b, इधर है, ये दोनों आपका चर संख्या है, तो चर संख्या एक तरफ ना होना चाहिए, तो b को बुलाइए इधर, तो a इधर रहेगा, b इधर आएगा, 30 उधरे चुपचाप रहेगा, 12 गुना में था उधर जाके भाग में हो जाएगा। इसको काटिए तो कटता है क्या, हाँ 2 से कट रहा है, 15 दूनी 30 और 6 दूनी 12। अच्छा फिर कट रहा है जी 3 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 तिया 3 दूनी 6, यानी कि 5/2, 5/2। तो आंसर आया बाबू 5:2, 5:2। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा बाबू, ये 1 से गुना किए हैं, 1 से कीजिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 से पूरा का पूरा गुना हो गया है। ठीक है, अब 5 से जब गुना किए तो हमारा कुछ इस तरीके से बनते चले गया, और लास्ट में जब कटता है तो उसको काटना मत भूलिएगा, काटना बहुत जरूरी होता है अनुपात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल दीवाना बिन सजना के। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा है बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है जी। एक्स वाई है बराबर x अनुपात y है, y अनुपात z है। ठीक है जी, हो तो पूछा है कि x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर क्या होगा। चलिए जी देखें, अब सॉल्व किया जाए, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बाबू, x अनुपात y, y अनुपात z, इसको क्या हम बटा में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं मास्टर जी, लिखिए ना फिर जी, कौन रोका है। x बटा में y बराबर y बटा में z, इतना काम हो गया, कहिएगा जी बिल्कुल हो गया। अब देखो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा y और y की मल्टीप्लाई किए तो हुआ y स्क्वायर, और ये हमारा इसका मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा हुआ जी कितना जी, x मल्टीप्लाई z। इतना हो गया, इतनी बात समझ में आया। y की मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर, और x और z की मल्टीप्लाई हुआ तो x इंटू जेड।
अब देखिए कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखे रहने दीजिए, वाई स्क्वायर ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमको नहीं पता है ना, तो इसको चुप्पे चापे ऐसे रहने दीजिए जी। वाई स्क्वायर किसके बराबर में है, तो वाई स्क्वायर के जगह पर आप इसको लिख सकते हैं ना, लिखिए एक्स गुना में जेड, एगो एक्स इधर से गया, एगो एक्स इधर से गया, इसके पास था दो गो एक्स, कितना एक्स बचा जी, एगो एक्स बचा, और यहाँ कितना बचा जी, जेड बचा। तो हमारा आंसर क्या हुआ जी, एक्स अनुपात जेड। बहुत छुटकिलवा क्वेश्चन था, और ग्रुप डी में ना ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है बाबू, तो हम ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इस सब क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। चलो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी दे रखा है, ठीक है जी, सी दे रखा है। पूछा है यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो पूछा है कि ए की पावर 4 अब बी की पावर 4 की वैल्यू हमें बता दीजिए क्या होगा। देखो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन जो पीछे किए थे। देखिए करना क्या है, ए बटा बी, बी बटा सी लिख दिए, इतना काम खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो बी और बी का गुना हुआ तो बी स्क्वायर, और ए और सी का गुना हुआ तो ए इंटू सी, यानी बी स्क्वायर किसके बराबर, तो ए इंटू सी के बराबर में। अब देखो ए की पावर 4 है ना, रहने दीजिए, बी की पावर 4 है, इसको भी रहने दीजिए। अब पहले सॉल्व कीजिए, ए की पावर 4, हमको ए की वैल्यू तो नहीं पता है, बाकी हमको बी स्क्वायर की वैल्यू पता है जी। तो बी की पावर 4 है, तो बी की पावर 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, अब ब्रैकेट में फिर से स्क्वायर, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो उल्टा यही बन जाएगा। तो लिखते हैं जी बी का स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर, तो ए की पावर 4, अब बी स्क्वायर के जगह पर लिखते हैं ए इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमारा होगा ए की पावर 4 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, यानी ए स्क्वायर भी है और सी स्क्वायर भी है। अब देखिए इसके पास 2 गो, इसके पास 4 गो, तो इसको इससे काटेंगे तो इसके पास बच जाएगा 2 गो, और इसके पास भी बच जाएगा 2 गो। हमारा आंसर आ गया जी ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताया। अरे तो बच्चा वाला सवाल हो गया जी, ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया। इसका सब का निकालिए बाबू क्या, एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 तिया 12, 2 3 4 का एलसीएम शायद 12 होगा, देख लेते हैं, एक बार पर 3, 2 बार पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हाँ 12 हो जाएगा हमारा क्या जी, एलसीएम। 12 आ गया एलसीएम, 12 आ गया ना, तो 12 के टेबल में 2 से काटिए 12 को, कितने बार पर, 6 बार पर। 12 को 3 से काटिए, कितने बार पर कटेगा जी हमारा, 4 बार पर, और 4 से काटेगा तो 3 बार पर। लीजिए शॉर्ट, हम चुटकी भर का क्वेश्चन था, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप लोग घर से करके लाइएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को पहले, ठीक है जी। चलिए अब घर से ट्राई कीजिएगा, और नहीं होगा तो कल उस क्वेश्चन को करवाया जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बाबू, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दे रखा है जी। 1 अनुपात √3 अनुपात कितना दे रखा आपको जी, 2 दे रखा है, और बोला है कि सी का वैल्यू जो है कितना है, अपने आप में 4 है।
सी कितना है जी अपने आप में 4 है, तो हमको बी पूछा है, तो यानी कि सी हमारा कितना है जी 2 है, पर सी अपने आप में कितना है जी 4। तो ये 4 कैसे बना होगा, जब तक 2 को 2 गुना नहीं किया होगा तो 4 नहीं बना होगा, यानी कहीं ना कहीं ये 2 से इसको काट कर तभी 2 बनाया गया होगा। तो ऐसे ही ई भी कितना गुना होना चाहिए जी, तो ये भी 2 गुना होना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए जी, ये भी 2 गुना होना चाहिए, ये होगा 2, ये होगा 2√3। तो हमसे पूछा है बी का मान ना, लीजिए ना भैया, निकल गया आपका बी का मान, क्या निकला जी 2√3। लीजिए हो गया जी। कोई मुश्किल क्वेश्चन है? अरे बाबू देखो होता क्या है, क्वेश्चन को बस खाली ध्यान से देखना पड़ता है और थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका सॉल्व होते चले जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपना लाइन पकड़ लेगा, सॉल्व होता चले जाएगा। पर पढ़ना तो चालू करो पहले, दे नुकाने वाला काम को छोड़िए, पढ़ना तो पहले चालू कीजिए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जी, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है a बटा में 3, b बटा में 4 और c बटा में 7 हो तो आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना होता इसमें, कहिएगा जी अब इसको कैसे करें, जितना इसके नीचे है ना उतना ही ए का मान है, उतना ही ए का मान है। बना कैसे होगा सो देखिए, ये 3 यहाँ रहा होगा, ये 3 यहाँ रहा होगा, ये 4 यहाँ रहा होगा। ठीक है जी, तो इसके नीचे में जितना जितना है उतना ही उसी का मान है। ठीक है जी, तो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 7। बस खत्म कहानी, तनको बुद्धि नहीं लगाना है, हल्का सा बस दिमाग लगाना है। क्या लगाना है जी, ए के नीचे में जो अंक है वही उसका वैल्यू है, ए के नीचे में, ए बी के नीचे में जो अंक है वही उसका क्या है जी आपका वैल्यू है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जी है, चलिए जी अगला है आपका x बटा में 5 प्लस में y बटा में 8 बराबर y बटा में 8 हो तो x प्लस में 5 अनुपात y प्लस में 8 बताना है। तो देखो जी x का मान कितना 5, y का मान कितना 8, x का मान कितना 5, y का मान कितना 8। कहो भैया इसे कैसे हो जाता है, देखिए अरे x है बटा में 5 है बराबर में y बटा में 8 है, तो देखिए कुछ नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 8x, ये हो जाएगा हमारा 5y। ठीक है, अब चर संख्या एक तरफ, तो x को इधर बुला ली, y को इधर बुलाइए, यहाँ रह जाएगा खाली 5 और 8 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आ गया ना, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 8, तो वही तो करना है। x के जगह पर रखिए 5 प्लस 5 ब्रैकेट बंद, y के जगह पर रखिए 8 प्लस 8 ब्रैकेट बंद, ये हुआ 10 अनुपात 16, काटिएगा तो 5 बार पर, काटिएगा तो जाएगा 8 दूनी 16, 8 बार पर 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 1 बटा में x अनुपात 1 बटा में y अनुपात 1 बटा में z बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो पूछा है हमसे जी x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। देखिए बाबू ई वाला बटा में, ई वाला बटा में, ई वाला बटा में, तो इसको भी बटा करना पड़ेगा, इसको भी बटा करना पड़ेगा।
चलिए करिए इन सबको भी बटा बटा में बटा में बटा में। अब हमको तो एक्स वाई जेड ना चाहिए तो सबको पलट देना पड़ेगा जी। तो सबको पलटेंगे तो x बटा में 1 अनुपात y बटा में 1 अनुपात z बटा में 1। नीचे का a का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हटा दीजिए, 1 रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इतना काम हो गया। तो इसको पलटे हैं, इधर का पलटाया है तो इधर का भी पलटाएगा तो हो जाएगा 1 बटा में 2 अनुपात 3, ओ सॉरी 1 बटा में 2 अनुपात 1 बटा में 3 अनुपात 1 बटा में 5। ठीक है जी, यानी x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना, z का वैल्यू इतना। अब कहिएगा हमको तो खाली इस अनुपात में चाहिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो a बटा में 2, 1 बटा में 3 और 1 बटा में 5 है तो कैसे करना है सो देखिए जी। करना क्या होता है, अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस टेबल से इसको काटा जाए। तो करना कैसे है पूछो मत कीजिए। 1 बटा 2 से ई कट जाएगा पर ई नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिससे ई कट जाएगा, बस टेबल को निकालना है। ठीक है जी, तो नीचे में जो है इन सबका ले लीजिए एलसीएम। तो 2 3 5 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 30। कितना हो गया जी हमारा, ई 30 हो गया। इनका ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम आ गया 30। अब इसको 30 से काटिए, यानी कि 1 बटा 2 को अगर आप 30 से काटिएगा तो कितने बार पर जाएगा, 15 बार पर। तो x का वैल्यू 15, x का वैल्यू 15। 3 को 30 से काटिएगा तो कितने बार पर जाएगा जी, 10 बार पर, तो y का वैल्यू 10। 5 को 30 से काटिएगा कितने बार पर जाएगा जी, 6 पंचे 30, तो 6 बार पर। हमारा आंसर लीजिए भैया 15 अनुपात 10 अनुपात 6 हो गया। 15 अनुपात 10 अनुपात 6 हो गया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें बाबू थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा। ठीक है, बुद्धि क्या लगाना होगा, देखिए क्वेश्चन है a अनुपात b प्लस में c ब्रैकेट बंद बराबर 1 अनुपात 3। ठीक है जी, तथा c अनुपात a अनुपात b ब्रैकेट बंद 5 अनुपात 7 है। तो हमसे पूछा है कि b अनुपात ब्रैकेट में a प्लस c का मान बताइए, a प्लस c का मान बताइए। देखिए सुनिए, यानी यहां पर पूरा देखिएगा, c कितना है हमारा 5 है, c कितना है जी यहाँ पर 5 है। और यहाँ पर हमारा देखिए लिख लेते हैं a अनुपात b प्लस c, तो ये हमारा वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है हमारी 3। और यहाँ देखिए c अनुपात a प्लस में b, इस पूरे की वैल्यू है हमारी कितनी जी 7 और इस पूरे की वैल्यू है हमारा 5। तो अब एक ऐसा संख्या खोजना है, देखिए c यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 रखेंगे और b के जगह पर ऐसा क्या रखेंगे, 3 होगा। कभी 3 हो ही नहीं सकता है, ये कभी 3 हो ही नहीं सकता। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये 2 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2। अब आया कितना जी 6, पर हम c 5 रखेंगे, c को हम 5 रखेंगे और b को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, इस 6 हो गया। पर यहाँ पर हम b को 1 रखे और a को 2 रखे तो ये हो रहा है 3, नहीं सर्टिफाइड नहीं हो रहा है। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ई हो जाएगा जी हमारा कितना 3। तो अब देखिए c का वैल्यू कितना है 5, तो c 5 रखेंगे तो b कितना रखेंगे कि 9 हो जाए, तो 4 रखेंगे तो 4 और 5 9 हो गया। यहाँ पर 4 रखेंगे और a का वैल्यू कितना है 3, हाँ सर्टिफाई हो गया। यानी a का वैल्यू रखना है जी हमको 3, b का वैल्यू रखना है 4 और c का वैल्यू है 5। ठीक है जी, रख के देखिए 3 4 7 c का है ही, उसके बाद 4 5 9 और a का है ही। तो बस यहाँ पर वैल्यू रखिए जी। क्वेश्चन है b अनुपात a प्लस c ब्रैकेट 1, तो b है हमारा 4 अनुपात, a है हमारा 3, c है हमारा 5। ठीक है जी, ये हो जाएगा 4 अनुपात 8, काटेंगे तो 1 अनुपात 2 हमारा आंसर, 2 हमारा आंसर। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आप लोग को कुछ हम क्वेश्चन देते हैं और इसको घर से करके लाइएगा। ठीक है जी, चलिए जी।
चलिए जी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज्यादा नहीं, 6 ही क्वेश्चन है और घर से करके लाइएगा बाबू। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 6 के 6 क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ, हो सकता है आपको 5वां क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, तो कल हम आपको 5वां क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है जी। अब मन लगा के पढ़ते रहिए बाबू, ठीक है। समय बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है, ठीक है, तो समय का हम भरपूर यूज करते रहिए, समय रुकेगा नहीं। अब मन लगा के कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, इस सब क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, जय हिंद, आज के लिए जी इतना ही।